इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ही ज़िक्र को उतारा, हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। कोई करे या ना करे, लाख लोग मिटाने की कोशिश करे वो तो मिट जाएंगे, मगर नबी का ज़िक्र मिटाया कभी नहीं जाएगा। इस्लाम का इब्तदाई दौर है, लोग छुप छुप के कलमा पढ़ रहे थे और उस वक्त के कुफ़ार व मुशरिकीन के पेट में दर्द हुआ कि इस्लाम बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, इसे रोका जाए रोका जाए रोका जाए। कैसे रोकें? किसी की हिम्मत नहीं कि नबी के सामने आए, किसी की जुर्रत नहीं है कि नबी के सामने आए और रोकने की कोशिश करे। लेकिन मेरे दोस्तों, उसी मक्का में एक 26 साला नौजवान था, नाम उसका उमर बिन खत्ताब था और अरब का पहलवान भी है। ये अरब का पहलवान है। 26 साल की जिंदगी है इनकी, 26 साल की उम्र लेके अपने घर में पहुंचा है और बात जहन में यही है कि इस्लाम को कैसे रोका जाए, इस्लाम को कैसे रोका जाए। लोग दिन ब दिन कलमा पढ़ते हैं, नबी का गुलाम बन जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं, इनको कैसे रोका जाए, कैसे रोका जाए। आखिर जहन ने फैसला कर दिया कि चलो नबी का ही काम तमाम कर देते हैं। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, उसने सोचा कि नबी को कत्ल कर देते हैं, इस्लाम खुद ब खुद मिट जाएगा। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वो उमर, जहन में बात आती है, फिर ख्याल आया कि ये काम करेगा कौन, ये काम करेगा कौन। इसलिए कि मुझसे बड़ा पहलवान अरब में नहीं है। उमर ने फैसला कर लिया कि ये काम मैं ही करूंगा। हाथ में तलवार लिया, घर से बाहर निकला। उस वक्त चिलचिलाती हुई धूप थी। मेरे दोस्तों, हजरत उमर चल रहा है, अभी ईमान नहीं लाया है। किसी रास्ते में साहब रसूल से मुलाकात हो गई और कहने लगे, ओ उमर किधर जा रहे हो? इसलिए कि उमर गुस्से में लाल था, उमर गुस्से में लाल पीला हो गया था, हाथ में तलवार थी। उमर से कहने लगा, ए उमर किधर जा रहे हो? उमर ने कहा, नबी का काम तमाम करने जा रहा हूँ, नबी को कत्ल करने जा रहा हूँ। उस साहबी ने सोचा अगर ये चला गया तो यकीनन मामला पलट जाएगा। इसने कहा, अरे उमर तू किधर जा रहा है? पहले अपने घर की तो खबर ले। जिस इस्लाम को तू मिटाने जाता है, उसी इस्लाम का कायदा कानून, उसी इस्लाम का कलमा तुम्हारी बहन पढ़ चुकी है। अब उमर ने सोचा कि अब हम उधर नहीं जाएंगे, अब हम उधर नहीं जाएंगे, रास्ते में जो कांटा आ गया उसे हम साफ कर देंगे। बहन के घर के तरफ चला जाता है, दस्तक देता है, खोलो दरवाजा। दरवाजा खुलता है, हजरत उमर के सामने उनकी बहन आती है और कहने लगी, उमर कहने लगे, बहन क्या हो रहा था? छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं। आहा मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, उमर कहते हैं, नहीं नहीं क्या पढ़ रहे थे तुम लोग? मुझे मालूम हो चुका है तुम लोग नबी का कलमा पढ़ चुके हो। उमर की बहन ने कहा कि हाँ हम कलमा पढ़ चुके हैं। इतने में उमर के हाथ में डंडा था, बहन को मारना शुरू किया। इतना मारा, अल्लाहु समद, बेताशा होके गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। होश जब आता है, उमर कहते हैं, ए बहन बता आखिर कौन ऐसा नशा पिला दिया गया है, क्या मेरी पिटाई का असर तुझे नहीं होता है? उमर की बहन कहने लगी, ए भाई तू सुन ले, ये सर तो कट सकता है, मुझे मंजूर है, मगर नबी का दिया हुआ ईमान देना मुझे मंजूर नहीं है। उनकी बहन कहने लगे, है भाई। उमर सोचा कि बहन होश में आई है, बहन होश में आई है, बचने की भीख मांगेगी मुझसे, खैरात मांगेगी और कहेगी भैया छोड़ दे, जैसा तू कहेगा वैसा ही मैं करूंगी। लेकिन यह मामला कुछ और होता है, तल हाथ से डंडा रुकता है। उसके बाद उमर की बहन कहती है, ए भाई तू क्या सोचता है कि मैं तुमसे रहम की भीख मांगूंगी? नहीं नहीं, अरे उमर बिन खत्ताब आप है तो मैं फातिमा बिन्त खत्ताब हूँ। जिस खत्ताब का बेटा तुम हो उसी खत्ताब की बेटी मैं हूं। जितनी जुर्रत तेरे अंदर है उतनी जुर्रत मेरे अंदर भी है। मैं भीख नहीं मांगूंगी, आज तू मारते जा और मैं सब्र करते जाऊंगी, इसलिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दिया है, तुम जितना दबाओगे या और उभरेगा।
उमर कहने लगे बहन बता आखिर मेरी पिटाई का असर क्यों नहीं हुआ, आखिर तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। उमर कहने लगे ए भाई बहन क्या पढ़ती थी वही तो सुना दो। हजरत उमर की बहन कहने लगी ए भाई तू नापाक है, ये कुरान पाक है, अल्लाह पाक ने उतारा है, रसूल पाक पर उतारा है। जब तुम तो नापाक हो तुमको तो पहले पाक होना पड़ेगा, इस्लाम की दौलत से माला माल होना पड़ेगा। जब तक के तुम ना होगे नहीं, जब तक के तेरा जिस्म पाक नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारे हाथ में कुरान पाक का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। उमर जाता है बहन के कहने पर ना धो करके आता है, उसके बाद कहता है ला वो टुकड़ा मेरे हाथ में दे दो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोरा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हजरत उमर के सामने कुरान पाक का टुकड़ा लाया गया, कहने लगे बहन वही पढ़ो जो तुम लोग पढ़ा करती थी। अब कुरान पाक की तिलावत हुई है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मेरे दोस्तों इस आयत की तिलावत हुई, उमर के आंखों से आंसू का कतरा जारी हो गया। रोते हुए उमर कहने लगे ए बहन ले चलो उस नबी पाक की बारगाह में जिसके ऊपर यह कुरान पाक नाजिल किया गया है। अब उमर कहने लगे बहन ले चलो उस नबी पाक की बारगाह में जिसके ऊपर ये कुरान पाक नाजिल किया गया है, इसलिए कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं हो सकता है बल्कि ये रब का कलाम है। उस नबी की बारगाह में लेके चलो। अब हजरत उमर चले हैं, उनकी बहन चली है, उनके बहनवी भी चले हैं, उनके उस्ताद भी चले हैं, ये चार फर्द चले हैं नबी की बारगाह में। अमीर हमजा उधर से देख रहे हैं कि उमर आ रहा है, हाथ में तलवार है। नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह उमर फारूक आ रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं आने दो, आने का इरादा अगर गलत होगा उसी की तलवार होगी, उसी की गर्दन उड़ा दी जाएगी, और अगर आने का इरादा सही होगा तो फिर उसके लिए खैरो मकदम किया जाएगा। उमर आ गए नबी की बारगाह में, पूछा गया ए उमर बता आने का इरादा क्या है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अब तक तो मैं दूर था, आपका दुश्मन बना हुआ था, या रसूल अल्लाह आपका कलमा पढ़ने आ गया हूँ, गुस्ताखी माफ हो। कलमे तैयब पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस्लाम कबूल किया कौन? हजरत उमर मक्का का पहलवान इस्लाम कबूल करता है। अब इस्लाम कबूल करने के बाद उससे पहले छुप छुप के दावत दी जा रही थी, उससे पहले जो है इस्लाम का कायदा कानून लोगों को छुप के सुनाया जाता था। लेकिन उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह जब तक मैं दूर था तब तक तो चुपके अजान हो रही थी, या रसूल अल्लाह अब इस्लाम का डंका दोहल मचाया जाएगा, या रसूल अल्लाह अब नीचे नहीं ऊपर अव्वल अजान दी जाएगी। इधर जो है उमर जो है कलमा पढ़ा है, लोगों के सामने ऐलान करता है ए लोगों आज उमर कलमा पढ़ लिया है, अब दीन की दावत जो है छुप के नहीं दिया जाएगा, अब तो दोहल मचाया जाएगा। जिसकी माँ ने दूध पिलाई है उमर से आके मुकाबिला कर ले, इस्लाम का डंका दोहल मचाया जाएगा। इधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए बिलाल जाओ काबे के छत के ऊपर जाके अजान दे दो। हजरत बिलाल को हुक्म मिला है, काबे के छत के ऊपर चढ़ चुके हैं। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह जब तक मैं काबे के नीचे था काबा हमारे सामने था, काबे के छत पे आ गया हूँ, कौन सा काबा मेरे सामने होगा। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत उस नक्शे का नक्काशी करते हैं। इधर रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं ए बिलाल जब तक तू काबे के नीचे था काबा तुम्हारे सामने था, काबे के छत पे आ गए हो, रुख मेरे तरफ कर लो, काबे का काबा तेरे सामने। मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल जब तक तू काबे के नीचे अजान दिया करता था काबा तुम्हारे सामने था, काबे के छत पे आ गया है तो रुख मेरे तरफ कर लो, काबे का काबा तेरे सामने हो जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके बस काबे का काबा देखो।